आपको एक और एडमिशन ऑफ के पार्टनर के टाइम का फुल फ्लैश सम करवाने जा रहा हूँ। बेसिकली इसमें हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे अकेली। एडमिशन ऑफ पार्टनर, ओके, लेट्स सी द स्टेटमेंट व्हाट इज गिवन अस इन स्टेटमेंट। वो कह रहे हैं एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड एट 3:1। 3:1 का न्यू है, यानी हमें अगर पिछला कुछ नहीं दिया डेट्स ओल्ड विल बी इक्वल, ओके। नेक्स्ट वो कह रहे हैं जेड ब्रिंग्स इन कैपिटल ऑफ 1,50,000। जेड कैपिटल कितनी लेके आ रहा है, ही इज ब्रिंगिंग 1,50,000 एंड 40,000 एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, और गुडविल के लिए वो 40,000 का प्रीमियम लेके आ रहा है, यानी ये दोनों आइटम्स कैश में आ रही हैं। नेक्स्ट उन्होंने हमें बैलेंस शीट दिया, बैलेंस शीट में हमें क्रेडिटर्स, कैपिटल अकाउंट्स दिए हैं, करंट अकाउंट्स दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया, कैश एंड बैंक डेटर्स, उसमें से प्रोविजन लेस की हुई है, मशीनरी और बिल्डिंग। नेक्स्ट उन्होंने कहा द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यूड एज अंडर, हमें उन्होंने प्रोविजन का कहा है, बिल्डिंग का क्या है, स्टॉक का क्या है, क्रेडिटर्स का क्या है, वो कह रहे हैं नेक्स्ट पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। सो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो हम अपनी एडजस्टमेंट देखते हैं। उन्होंने सबसे पहले कहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज फाउंड इन एक्सेस बाय 4,000, यानी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जर्नल। उन्होंने कहा जो प्रोविजन है डाउटफुल, यानी जो एक आपकी लायबिलिटी है वो एक्सेस में 4,000 है, यानी उसको रिड्यूस करना है। अगर लायबिलिटी को रिड्यूस करना होता है डेट कम्स ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, सो उसकी जर्नल आ जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर doubtful debts, that is for 4,000। नेक्स्ट वो कह रहे हैं बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 20%, इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी। देखो वो कह रहे हैं जो बिल्डिंग की है वैल्यू है डेट इज चूज है, वो है अंडर वैल्यू 20% की, यानी देखो टोटल हर चीज़ की वैल्यू 100% के बराबर होती है, यानी ये 20% कम लगी हुई है, यानी ये होगी 80 की, हमें 100 की वैल्यू चाहिए। इसको अगर हम सॉल्व कर लें इट विल बी डिवाइडेड बाई 2 lakh into 100 divided by 80, it will be 2,50,000, यानी 50,000 से वैल्यू बिल्डिंग की कम लगी हुई है। सो हमें वो कह रहे हैं बिल्डिंग वॉज अंडर वैल्यूड बाई 20%, यानी एसेट्स को हमें इंक्रीज करना है। जब भी एसेट को इंक्रीज करना होता है डेट कम्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी इधर आएगा बाय बिल्डिंग, सो उसकी जर्नल आ जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट दैट इज फॉर 50,000, ओके। नेक्स्ट वो हमें कह रहे हैं मशीनरी ओवर वैल्यूड बाई 20%, जो हमारे पास मशीनरी के में 120 की वैल्यू दी गई, यानी ये ओवर वैल्यू का 20% से 100 नॉर्मल वैल्यू होती 20 उसमें ज़्यादा लगी, सो इसकी आ गई 120, हमें चाहिए 100 की, यानी 1,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड 120, यानी 1,00,000। 20,000 से हमें एसेट की वैल्यू रिड्यूस करनी है, दैट विल कम ऑन द डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, सो उसकी एंट्री आ जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 20,000, ओके। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं पार्ट ऑफ द स्टॉक विच हैड बीन इंक्लूडेड एट अ कॉस्ट ऑफ 10,000 हैड बीन बैडली डैमेज इन स्टोरेज एंड कुड ओनली एक्सपेक्ट टू रियलाइज 2,000। देखो टोटल स्टॉक हमें वैसे 250 का गिवन है, बट उनके कह रहे हैं एक इसमें एक पार्ट है जो 10,000 की वैल्यू है, उसकी कॉस्ट 10,000, बट अब वो सिर्फ 2,000 ही रियलाइज कर सकता है, यानी एसेट आपका 8,000 से रिड्यूस हो रहा है। जब एसेट रिड्यूस होता है दैट कम्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन, सो उसकी जर्नल विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 8,000, ओके। नेक्स्ट हमें वो क्या कह रहे हैं क्रेडिटर्स वर रिटर्न ऑफ 6,000, यानी 6,000 की लायबिलिटी थी वो रिड्यूस होगी। जब लायबिलिटी रिड्यूस होती है दैट कम्स ऑन द रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, सो उसकी जनरल विल बी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू
रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने से, दैट इज फॉर 6,000। ओके, नेक्स्ट वो हमें गुडविल की एंट्री कह रहे हैं। सो बेसिकली जो अगर हम अपना जज करें तो ये तो था सब कुछ रीवैल्यूएशन का, जो ये दो एंट्री हैं ये तो जानिए कैपिटल अकाउंट में, बट अब हम इस पे अपना प्रॉफिट देखते हैं। देखो सबसे पहले तो रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड का टोटल चेक करो, 4,000 एक, 20,000 एक यानी 24, और 8,000 एक यानी 24,000 प्लस 8,000 दैट इज 32,000 डेबिट साइड पे आ गया। और क्रेडिट साइड पे रीवैल्यूएशन की 50,000, ओके, और 6,000 यानी क्रेडिट साइड पे 56,000 आ गया। सो क्रेडिट साइड ग्रेटर है डेबिट साइड से, सो इट विल रिजल्ट इन प्रॉफिट ऑन, so profit on revaluation will be 56,000 minus 32,000 that is 24,000। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट 24,000 का, और इक्वली करेंगे डेट विल बी 12,000 एंड 12,000। सो ये यहाँ पे हमारे रीवैल्यूएशन की एंट्रीज हो जाती हैं फिनिश। सो हमें इतना ही सम में पूछा गया कि यू हैव टू पास जर्नल एंट्रीज ऑन द रीवैल्यूएशन। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे अब एक और क्वेश्चन करते हैं। सो अब हम एक और सम करने जा रहे हैं जो इन डिटेल्स हमें एडमिशन के टाइम का, एडमिशन ऑफ पार्टनर, हमें अगेन इस सम में रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। सो लेट्स हैव अ लुक एट अ स्टेटमेंट। हमें उन्होंने क्या कहा, गोपाल एंड गोविंद आर पार्टनर्स, दो पार्टनर्स हैं गोपाल एंड गोविंद, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 60 एंड 40। द फर्म बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 20 वॉज एज फॉलोज। बैलेंस शीट में हमें कैपिटल अकाउंट्स गिवन है, लॉन्ग टर्म लोन हो गया, करंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, लोन्स एंड एडवांसेस। ओके, ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज दे हैव डिसाइडेड टू एडमिट गुरु एज अ पार्टनर इन द फर्म फ्रॉम 1/4/2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब उन्होंने गुरु को एडमिट कर लिया, दैट्स देयर ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट वो कह रहे हैं गुरु विल बी इंटाइटल्ड टू 40% ऑफ प्रॉफिट्स। अब जो गुरु को है जो प्रॉफिट देने हैं वो देने हैं 40%। ओके, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं गुरु को देने हैं 40% प्रॉफिट्स। ओके, नेक्स्ट वो क्या करें, गुरु विल ब्रिंग इन कैश 1 लाख एज कैपिटल। कैपिटल के लिए गुरु क्या लेके आएगा, 1 लाख इन कैश, 1 लाख। नेक्स्ट वो कह रहे हैं इट इज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड गुरु विल ब्रिंग इन कैश इज शेयर ऑफ गुडविल। अब जो गुडविल का प्रीमियम गुरु का बनता है वो भी वो कैश में लेके आएगा। इसका हमें अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो यही देख लेते हैं। उन्होंने सिंपल सा कहा जो गुडविल है फर्म की, गुडविल फर्म की दैट विल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, यानी नंबर ऑफ ईयर्स को परचेज दिया हमें, परचेज दैट इज 2, और 3 साल का एवरेज प्रॉफिट। और नेक्स्ट वो कह रहे हैं इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट पार्टनर्स विल नॉट विथड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल नॉर विल द गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ना तो गुडविल को विथड्रॉ किया जाएगा, ना तो गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपीयर करेगी। सो इसके लिए हमें अब नेक्स्ट गुडविल फाइंड करने का हमें उन्होंने दिया द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस 3 years वर एज फॉलो। पिछले 3 साल का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, दैट इज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 प्रॉफिट था 20,000 का, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 40,000, यानी एक नॉर्मल गेन विच में इंक्लूडेड था उसको हम कर देते हैं माइनस, दैट इज फॉर 40,000। सो इट विल रिजल्ट इन अ नेगेटिव फिगर ऑफ 20,000। नेक्स्ट वो कह रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31/3/19 ऑलरेडी हमें लॉस 80,000 का था। नेक्स्ट उन्होंने कहा इंक्लूडिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन पेड, यानी हमने ये कंपेंसेशन वॉलंटरली पे की थी। सो इट विल बी लाइक एब नॉर्मल लॉस, इसको हम ऐड कर देते हैं 1,10,000। सो इसको अगर हम सॉल्व कर लें 80,000 नेगेटिव 80,000 प्लस 1,10,000, सो ये आ गया आपका 30,000 पॉजिटिव फिगर।
वो नेक्स्ट क्या है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 प्रॉफिट 1,05,000 का था, इंक्लूडिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25,000 ऑन सेल ऑफ एसेट। अब नॉर्मल गेन है, इसको हम माइनस कर देते हैं 25,000 का, सो रिजल्टिंग फिगर विल बी 1,05,000 से अगर 25 माइनस कर दे तो 80,000। अब इसका एग्रीगेट कर लेते हैं, -20,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 दैट इज 90,000। अब हम 3 साल का एवरेज प्रॉफिट देख लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट विल बी 90,000 डिवाइडेड बाई 3 दैट विल बी 30,000। ओके, अब हम अपनी गुडविल ऑफ फर्म कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल ऑफ फर्म विल बी 30,000 का हमारा एवरेज प्रॉफिट है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हमें दिए हुए हैं, विल बी वैल्यू 2 ईयर्स है, यहाँ पे 3 नहीं है 2 है, सो इंटू 2 दैट इज 60,000 की फर्म की गुडविल आ गई। ओके, नेक्स्ट अब हमें इसका अगर हम शेयर देखें तो व्हाट विल बी द गुरुस शेयर इन गुरुस शेयर ऑफ गुडविल, दैट विल बी 60,000 का 40% कर लो। सो हमें उन्होंने कहा था 40% के लिए है 60,000 इंटू 40% यानी 24,000 का गुडविल का शेयर है। नेक्स्ट उन्होंने हमें दिया हुआ है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर एडमिशन ऑफ गुरु वॉज, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों का दिया हुआ है 35, 25 और 40 का। नेक्स्ट वो कह रहे हैं पास जर्नल एंट्रीज ऑन एडमिशन शो गुडविल कैलकुलेशन एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 1/4/2020 आफ्टर द एडमिशन ऑफ गुरु। सबसे पहले देखो ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू दिया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड कर लें। सेक्रीफाइसिंग रेशियो दैट विल बी, देखो गोपाल का कितना आ जाएगा, उसका पुराना है 60/100, उसमें से न्यू माइनस कर दो दैट इज 35 प्लस 25 प्लस 40 ये भी 100 यानी -35/100। अगर इसको हम सॉल्व कर लें 60 - 35 दैट इज 25/100। सिमिलर वे में गोविंद का क्या आ जाएगा, उसका पुराना है 40/100, उसमें से 25/100 माइनस कर दो, 40 - 25 इट विल बी 15/100। सो 25:15, 5 5s 5 3s यानी 5:3 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। अब हम अपना बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसको रखो साइड पे। नेक्स्ट फॉर्मेट बनाओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपीस पर्टिकुलर्स और इधर भी आ गया रुपीस। ओके, हमें उन्होंने क्या दिया है, वो डायरेक्ट कैरेट वाज डिसाइडेड टू रीवैल्यू द एसेट्स ऑन 31/20 एज फॉलोज। फिक्स्ड एसेट्स 4 लाख के, देखो पहले फिक्स्ड एसेट्स 3 लाख के थे, अब 4 के हो गए, यानी एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। सो दिस विल कम ऑन क्रेडिट साइड, यानी बाय फिक्स्ड एसेट्स, यानी 3 के पहले थे 4 के हो गए यानी 1 लाख। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स नील, यानी इन्वेस्टमेंट पहले 50,000 की अब बिल्कुल खत्म होगी, सो इट विल कम ऑन डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट यानी 50,000 की। नेक्स्ट वो कह रहे हैं करंट एसेट्स 180, करंट पहले 2 लाख के थे अब 180 यानी रिड्यूस होंगे, इट विल कम ऑन दिस साइड टू करंट एसेट्स 20,000 से वो रिड्यूस हो रहे हैं, सो 20,000। नेक्स्ट हमें वो कह रहे हैं लोन्स एंड एडवांसेस, यानी अगर लोन्स एंड एडवांसेस आपके एसेट साइड पे हो रहे हैं, यानी फर्म ने लोन दिया 1 लाख के थे, अब वो कह रहे हैं दीस आर, यानी बेसिकली इसमें कोई चेंज नहीं है, लोन्स एंड एडवांसेस पहले भी 1 लाख के थे अब भी 1 लाख के, सो कोई चेंज नहीं हुआ। सो अब हम इसका कर लेते, क्रेडिट साइड है 1 लाख, सो इधर भी आ गया 1 लाख, 1 लाख से 70,000 गया, सो 30,000 का प्रॉफिट आ गया ऑन रिवैल्यूएशन। सो इधर आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। हमारे पास 2 पुराने पार्टनर है गोपाल एंड गोविंद, गोपाल एंड गोविंद जो 60-40 का शेयर कर रहे हैं। 30,000 का 60% इट विल बी 18,000 और 30,000 का 40% इट विल बी 12,000। सो इससे हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया है कंप्लीट। अब हम अपने सम का बनाने जा रही हैं कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट 3 पार्टनर्स हैं
पर्टिकुलर्स गोपाल, नेक्स्ट गोविंद, उसके बाद गुरु, इधर भी पर्टिकुलर्स गोविंद, यानी पहले गोपाल आना था, इट विल बी गोपाल, गोविंद एंड गुरु। ओके, सबसे पहले हम अपनी बैलेंस शीट को चेक करते हैं, उसमें से जो आइटम नीचे ब्रॉट डाउन करने वाली है कैपिटल अकाउंट में उनको ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। देखो, अगर हम अपनी बैलेंस शीट को चेक करें, हमें दिया हुआ है उसमें कैपिटल अकाउंट्स के, सो इसको कर लो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। गोपाल का 1,20,000, गोविंद का हमें दिया हुआ है 80,000। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म लोन और करंट लायबिलिटीज का कोई लेना देना नहीं है, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, लोन एंड एडवांसिंग का कुछ भी लेना देना नहीं है। अब हम नेक्स्ट अपना रियलाइजेशन अकाउंट से ट्रांसफ़र करते हैं, यानी बेसिकली जो प्रॉफिट्स हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट 18,000 और 12,000। अब हम जो गोपाल ने गुडविल लेके आनी थी अब उसकी एंट्री डाल दें, जो वो कैपिटल लेके आनी थी उसकी एंट्री डाल दें। देखो, मैं आपको एक बार ये पेज पे दिखाई देता हूँ। देखो, उसने 1 लाख कैपिटल का लेके आना था, 24,000 प्रीमियम का लेके आना था। सो सबसे पहले तो बाय बैंक अकाउंट गुरु जो 1 लाख की कैपिटल लेके आया, ओके। नेक्स्ट उसका जो प्रीमियम फॉर गुडविल था उसकी 24,000 की अमाउंट है। अब हम अपने प्रीमियम की एंट्री डालेंगे, सो वो आ जाएगी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, डैट विल बी, देखो टोटल 24,000 का था, हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो 5:3 का कैलकुलेट किया था, सो इट विल बी 24,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8, 15,000 गोपाल का, और 24 से 15 माइनस कर दो, इट विल बी 9,000। ओके, ये थी प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री। अब हम इनका कर लेते हैं बैलेंस। नेक्स्ट बैलेंस में चेक करते हैं, सो इट विल बी, इनका टोटल क्या आ जाएगा क्रेडिट साइड का, 1,20,000 प्लस 18,000 प्लस 15,000, यानी 153 इधर आ गया। ओके, उधर आ जाएगा 80,000 प्लस 12,000 प्लस 9,000, 1,01,000 इधर आ गया, और इधर आ गया 1 लाख। सो इनके डेबिट, ये थे क्रेडिट साइड का टोटल, डेबिट साइड में कुछ नहीं दिया तो डायरेक्ट यही आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। गोपाल का 1,53,000, गोविंद का 1,01,000, गुरु का 1 लाख। सो सिमिलर यहाँ पे इनको कर देते हैं क्लोज। यहाँ पे हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे हमारी बैलेंस शीट। सो नेक्स्ट पे बनाते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट। पहले बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, रुपीस, एसेट्स और रुपीस। देखो, अब हमें चेक करना है वो क्या कह रहे हैं बैलेंस शीट में। सबसे पहले तो जो कैपिटल्स हैं इधर आ जाएंगी, कैपिटल्स जो उनकी न्यू आई हैं। अब हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, गोपाल, गोविंद एंड गुरु। इसकी थी 1,53,000, इसकी 1,01,000 और इसके 1 लाख। इन तीनों का हम टोटल कर देते हैं, इट विल बी 1,53,000 प्लस 1,01,000 प्लस 1 लाख, इट विल बी 3,54,000। ओके, नेक्स्ट हमें लॉन्ग टर्म लोन दिया है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था, सो एज इट इज़ वो आ जाएगा लॉन्ग टर्म लोन 2 लाख का। नेक्स्ट हमें करंट लायबिलिटीज़ दी हैं, उनका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं था, वो भी एज इट इज़ आ जाएंगी करंट लायबिलिटीज़। उनका अमाउंट है 2,50,000 का। सो अगर हम अपना टोटल कर लें इस साइड का, इट विल बी 3,54,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,50,000, यानी 8,04,000। नेक्स्ट अगर एसेट साइड का देखें, सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में 3 लाख था, उन्होंने कहा था 4 लाख पे रीवैल्यू करने, सो रीवैल्यू अमाउंट आएगा। इन्वेस्टमेंट थी
इन्वेस्टमेंट उन्होंने कहा था नील हो गई है, सो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं डालेंगे, चाहे आप यहाँ पे इसको मेंशन भी मत करो, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की वैल्यू 2 लाख से 180 होगी, सो यहाँ पे 180 आएगा। नेक्स्ट लोन्स एंड एडवांसेस एज इट इज आएंगे, लोन्स एंड एडवांसेस दैट विल बी 1 लाख। ओके, नेक्स्ट हमें वो कैपिटल में 1 लाख लेके आया था कैश में, उसकी भी एंट्री आएगी। सो बाय बैंक आ जाएगा 1 लाख, बैंक 1 लाख। सो एक बार इसका टोटल करते हैं, कितना आया, 4 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख, यानी इसका टोटल अभी 7 लाख और 80,000 आ रहा है। ओके, यहाँ पे बैंक में 1 लाख वो कैपिटल के लिए लाया था, इसको यहीं पे अंदर ही एडजस्ट कर देते हैं। और गुडविल के लिए वो 24,000 लेके आया था, वो भी कैश में था। सो 1 लाख एंड 24,000 टोटल आया है। सो यहाँ पे इसका टोटल आएगा 4 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,24,000, यानी 8 लाख और 4,000। सो इसके साथ हमारा ये सम हो गया कंप्लीट, हमारी बैलेंस शीट का भी टैली हो गया। उन्होंने हमें सबने कहा था यू हैव टू प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, गुडविल की कैलकुलेशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना दिया, कैपिटल भी और बैलेंस शीट, जर्नल एंट्रीज भी पास करनी थी, वो हम पास ऑन कर देते हैं। व्हाट विल बी जर्नल एंट्रीज? जर्नल एंट्रीज देखो सबसे पहले वो डायरेक्ट हम यहीं से पास कर देते हैं। रिवैल्यूएशन में हमारे पास 2 एसेट्स हैं जो रिड्यूस हो रहे हैं, इट विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू करंट एसेट्स अकाउंट। इनकी जो वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी हमारे पास 50 और करंट एसेट्स की 20, सो इट विल बी 50 और 20 यानी 70,000। ओके, नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा था अगर हम इसकी क्रेडिट साइड चेक कर रहे हैं, वो जर्नल आ जाएगी फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट 1 लाख टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट 1 लाख टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1 लाख। ओके, अब हमें रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होता, सो उसकी एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट टू गोविंस कैपिटल अकाउंट। उनके हमें अमाउंट थे आई गेस 18 और 12, यस 18 और 12, सो इट विल बी 18 और 12 यानी टोटल 30,000 हो गया। ये तो थी रिवैल्यूएशन की एंट्रीज। अब हम कैपिटल की अकाउंट की एंट्रीज डाल देते हैं, उसमें बेसिकली ये 2 एंट्रीज आएंगी जो गुडविल वाली हैं। सो इसको पहले सबसे पहले विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू गुरुस कैपिटल अकाउंट, 1 लाख वो कैपिटल के लिए लेके आया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, इट विल बी 24,000, सो टोटल 1,24,000 आ गया। नेक्स्ट हम इस प्रीमियम को प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट टू गोविंस कैपिटल अकाउंट, यानी इनके अमाउंट थे 15,000 और 9,000, 15,000 और 9,000, और इधर आ गया 24,000 इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो इससे ये जनरल एंट्रीज भी कंप्लीट होगी। होप्स आपको ये सब अच्छे से समझ आ गए होंगी। थैंक यू।